दोस्तों नमस्कार। अगर आप 2025 में एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं या फिर पहले से तैयारी कर रहे थे तो आपको पता होगा इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। लेकिन अगर आप शुरू करने वाले हैं इस साल तो आपको इसके एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसीलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ इसमें आपको कितना हाइट चाहिए और रनिंग कितना होगा, इन सभी के बारे में। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। जैसे मान लो आपका हाइट बहुत कम है और आपने इसका फॉर्म भर दिया है और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, तो क्या कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आपको इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये है आपका सिलेबस। इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं यह सब यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में है तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी आपका ओर में है, यानी कि या आप इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई भी एक पर्सन अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों आपको नहीं करना है। इसका देखिए क्या है पैटर्न। पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, मतलब 4 पार्ट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट ए आपका होगा रीजनिंग, पार्ट बी होगा जीके, पार्ट सी होगा मैथ्स और पार्ट डी होगा लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश या फिर हिंदी। आप जो भी चूज करेंगे आपको उसी में एग्जाम देना होगा। टोटल 80 प्रश्न होते हैं, 20-20 चारों में, तो कितने होते हैं? 80 हो गए। आपका हर एक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी कि 20 दूना 40, 20 दूना 40, टोटल हुए 160। कितने होते हैं? 160 होते हैं। आपको समय मिलेंगे 60 मिनट का। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। कितना है? 0.25। कितना हुआ? तो 1/8, यानी कि 1/8 इतना है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 8 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, यानी कि एमसीक्यू प्रश्न होंगे और आपको ये प्रश्न लिखेंगे असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, इन सभी भाषाओं में। तो आप जिस भाषा को जानते हैं आप उसमें आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा, यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर आपने एग्जाम निकाल दिया तो भाई उसके बाद आपका होगा रनिंग। रनिंग कितना होता है? देखिए, मेल के लिए है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। आपको यह भी ध्यान में रखना है। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, मतलब जो लद्दाख रीजन वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये नहीं है। उनके लिए क्या है? नीचे वाला है। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, यानी कि 7 मिनट में 1600 मीटर, और फीमेल के लिए है 5 मिनट में 800 मीटर। किसके लिए है? लद्दाख रीजन वाले, यानी कि जिनका घर होगा लद्दाख वाले रीजन में, उन सभी के लिए है, सबके लिए नहीं है। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका जो हाइट है या फिर चेस्ट है, यह सब कितना होना चाहिए, इसे आप देखिए। SC, OBC और जनरल, यानी कि UR, इनके लिए है मेल का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए SC, OBC और जनरल के लिए, लेकिन वो भी पुरुष के लिए है। और फीमेल यानी कि महिला के लिए कितना है भाई? तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसके लिए महिलाओं के लिए किस कैटेगरी का आप यहाँ पर देखिए। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिन्हें हाइट में छूट मिलता है, तो यहाँ पर देखिए ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST, मेल के लिए 162.5 होना चाहिए, फीमेल के लिए 150 होना चाहिए। उसी प्रकार से ऑल ST कैंडिडेट्स ऑफ, मतलब जितने भी पूर्वोत्तर भारत के हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, उनका होना चाहिए भाई 157 मेल का और 147.5 फीमेल का। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको समझ आ रहा होगा। उसी प्रकार से आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उसके अनुसार देख लीजिए, और आप किस रीजन के रहने वाले हैं, आपका हाइट कितना होना चाहिए। यह भी वही चीज है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं भाई तो आपको कितना छूट मिलता है आप उसे देख सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पर चेस्ट, यानी कि जो आप छाती को फुला सकते हैं, एक्सपेंड करते हैं, या फिर बिना फुलाए हुए, वह कितना होना चाहिए। तो जनरल का अनएक्सपेंडेड, यानी कि बिना फुलाए हुए, आपका नॉर्मल कितना होना चाहिए भाई? 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर। और कम से कम आपको
5 सेंटीमीटर तो भाई एक्सपेंड करना ही होगा। 80 से आपको 85 कर देना है। कैसे? खुला करके। लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से वहां पर हाइट में कुछ छूट मिला था, उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें छूट मिला है। तो जितने भी एसटी हैं उन सभी को, मेल की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो भाई फीमेल का तो ऐसे भी नहीं मांगा जाता है चेस्ट, ठीक है। 76 होना चाहिए नॉर्मल, लेकिन फुला करके एक्सपेंड करके 81, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है। उसी प्रकार से जितने भी गढ़वाली हैं, कुमाऊं, डोगराज, मराठाज, इन सभी के लिए कितना कितना है अब उसे देख सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चेस्ट मेजरमेंट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स विल नॉट बी टेकन, हाउएवर इट विल बी ascertained that the chest is well developed, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं हैं उनका चेस्ट वेल डेवलप्ड है, ठीक है। और वेट कितना होना चाहिए भाई, वजन, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अनुसार, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग या फिर आपके जो उम्र है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने फिजिकल भी कंप्लीट कर लिया, जो पीएचडी हुआ, पीईटी हुआ, अगर आपने उसे क्वालिफाई कर लिया है तो भाई आपका मेरिट बनेगा। लेकिन मान लीजिए 2 लोगों का, या फिर 2 से 3 4 5 जितने भी होंगे सेम कैटेगरी के लोग, अगर उनका मार्क्स सेम हो गया तो फिर कैसे होगा, किसे सिलेक्ट किया जाएगा? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगर आपने एनसीसी किया है, एनसीसी का बोनस मार्क्स मिलता है यहाँ पे, अगर बोनस मार्क्स को ऐड करने के बाद भी पाई हो जाता है तो उसमें क्या होगा, मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ द सीबीटी, यानी कि जो पार्ट ए था, पार्ट ए में क्या था, आप यहाँ पर इसे देखिए, जो आपका पार्ट ए है इसमें क्या पूछा गया था, रीजनिंग, ठीक है। यानी कि रीजनिंग में आपका कितना स्कोर है उसे देखा जाएगा। अगर आपका रीजनिंग में स्कोर ज्यादा है तो सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। इसीलिए आपको रीजनिंग में फुल अटेम्प्ट करना है और फुल मार्क्स लाना भी है। उसके बाद पार्ट बी देखा जाएगा। पार्ट बी में क्या है, अब से यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी जीके, यानी कि रीजनिंग के बाद आपका देखा जाएगा जीके। अगर आपका जीके में स्कोर ज्यादा है तो भाई आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन वो कब देखा जाएगा, जब आपका रीजनिंग में भी मैच कर जाए, बराबर हो जाए तब। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिनका, जैसे मान लीजिए जीके में अगर आपका मार्क्स सेम हो गया तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जिनका उम्र ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जो ओल्डर होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो भी अगर मैच कर गया तो देखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स, यानी कि जो आपका नाम है, आपका नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि किसी का नाम है अमित और एक का नाम है सुमित, तो बताइए कि ए बाद में आता है या फिर एस आता है? तो सिंपल है कि ए पहले आएगा, तो अमित का सिलेक्शन होगा, सुमित का सिलेक्शन नहीं होगा। आपको समझ में आया होगा? अगर समझ में आया तो इसे आप शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तैयारी करना चाहते होंगे। अगर उन्हें यह जानकारी मिल जाएगी तो शायद वे अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे।